हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6 डेली एग्जाम डोज। छठवां लेक्चर है और इससे पहले 5 लेक्चर में कंप्लीट करा चुका हूँ। क्लास 10 की एसएसटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ में मेरी ये भी कोशिश यहाँ पर रहती है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकूँ। ठीक है, हालांकि इनके डिटेल्ड वीडियोज ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा प्रेसिडेंट टॉपिक के बारे में। प्रेसिडेंट टॉपिक के बारे में जनरल सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर दूंगा एक्सेप्ट प्रेसिडेंट की पावर्स को छोड़कर, और यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहली चीज़, प्रेसिडेंट आपको पता है भारत का एक प्रेसिडेंट होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रपति। और आज की डेट में हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। और भारत के पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो प्रेसिडेंट भारत की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और जो प्रेसिडेंट होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का जो पहला नागरिक होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? तो आपको बताना है प्रेसिडेंट। अब देश का एक प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट नाम की एक पोस्ट होगी। ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में क्लियरली लिखा हुआ है कि देयर इज, मतलब कि भारत का एक क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा। फिर है आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो अपनी सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स को खुद अपने सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स की सहायता से इस्तेमाल करेंगे। अब सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट के नीचे जो ऑफिशियल्स होते हैं, प्रेसिडेंट के नीचे जो भी पोस्ट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट जो हैं अपनी पोस्ट को, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को खुद भी यूज करेंगे और साथ के साथ में अपने सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स की क्या लेंगे? सहायता लेंगे। फिर 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना कि भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है, फॉर्मल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। कैसा हेड होता है? फॉर्मल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। साथ के साथ में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी बोलते हैं, देश का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। साथ के साथ में नॉमिनल हेड भी बोला जाता है। अब हमारे देश में एक चीज़ और ध्यान रखना है, देश का जो एक्चुअल हेड माना जाता है, एक्चुअल बोल लो या रियल हेड बोल लो, वो हेड कौन होता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। एक्चुअली हमारे देश में एक गवर्नमेंट है जिसका नाम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट का टाइप वो कौन सा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसका फॉर्मल हेड होता है प्रेसिडेंट, जबकि रियल हेड होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, रियल या एक्चुअल हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और प्रेसिडेंट को क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है भारतीय यूनियन का। ठीक है, अब मान लो किसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है? तो बहुत सिंपल है, भारत का नागरिक होना चाहिए, एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, प्लस ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होनी चाहिए। और वो लोकसभा का मेंबर बनने लायक उसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वो ना तो एमपी होना चाहिए और ना ही एमएलए होना चाहिए, एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और साथ के साथ में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि राइट द एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट, एलिजिबिलिटी में आ जाएगा। अब इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन दी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखो, इलेक्शन हम यहाँ पे पूरा करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, और उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनने वाले हैं। पहली बात तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज भाग लेता है। कौन भाग लेता है? एक इलेक्टोरल कॉलेज भाग लेता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं पहले तो ये ध्यान रखना। एक तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, आपको पता है? अच्छा, कमेंट करके बताना है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोकसभा के कितने इलेक्टेड मेंबर होते हैं और राज्यसभा के कितने इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते इलेक्टोरल कॉलेज में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, जिसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज पार्टिसिपेट करता है। इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो होते हैं लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, दूसरे राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, इनको कब से ऐड किया गया? सिंस 1992 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब 70वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, तब से दिल्ली एंड पौंडीचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो यहाँ पे एक चीज़ आप कॉमन सी याद रखना कि सभी के मेंबर कैसे होते हैं? इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? वो सिस्टम है पीआरएसटीबी सिस्टम। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको लिख दिया है जस्ट फॉर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी पीआरएसटीबी नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप तो इतना ध्यान रखना,
PRST भी शॉर्ट किस लिए कर दिया है। मेथड जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये होता है, प्लस सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक बैलेट बॉक्स होता है, उसमें एक पेपर डाला जाता है, बैलेट पेपर होता है क्या इसमें, जैसे मान लो 3 कैंडिडेट भाग ले रहे हैं A B C, तो आपको उनको प्रायोरिटी देनी है कि आपको A अच्छा लगता है तो 1 नंबर 2 नंबर ऐसे प्रायोरिटी दे दी, जो सबसे अच्छा लगता है उसको A, दूसरे नंबर पे 2, और जो जिसको आपको पसंद नहीं है उसको 3 दे दो। ठीक है, 4 कैंडिडेट है तो उसको 4 दे दो। तो यहाँ पर एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ये इलेक्टोरल कॉलेज में ये मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, ये पार्टिसिपेट करते हैं। मेथड कौन सा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसके थ्रू इसका प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। सीक्रेट बैलेट बॉक्स के थ्रू होता है, मतलब एक ही वोट उसका ट्रांसफर हो जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू होगी, जो 1 नंबर को दिया है, उससे कम वैल्यू 2 की और फिर इससे भी कम 3 की। फिर अगर मान लो इसमें क्या है, एक मिनिमम कोटा और ऑब्टेन करना पड़ता है। अगर प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए एक मिनिमम कोटा यहाँ पे डिफाइन किया गया है। मिनिमम कोटा क्या होता है, नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, फिर इसको डिवाइड करना है 1000 से। तो ये मिनिमम कोटा बहुत ज़रूरी है प्रेसिडेंट बनने के लिए। अगर मिनिमम कोटा नहीं आ रहा है तो सपोज करो एक पार्टी के वोट सबसे कम होंगे, ठीक है, कोई भी मेंबर के वोट कम होंगे, तो सबसे कम मेंबर के जो वोट होते हैं उनको ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब एक ही वोट जो है वो ट्रांसफ़र भी हो जाएगी इन केस अगर किसी कैंडिडेट के सबसे कम वोट आ रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखना। ये हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला मेथड, साथ के साथ में यहाँ पे कौन कौन भाग ले रहा है, और सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड ऑफ वोटिंग। सिंगल ट्रांसफरेबल मतलब वोट एक ही है, वोट एक ही है, वही ट्रांसफर हो रही है आपकी अलग अलग, एक ही बार में वोट डाल रहे हो। ये बैलेट पेपर में आप एक ही बार में प्रायोरिटी सेट कर देते हो कि किसको कितनी वोट देनी है, मतलब किसको प्रायोरिटी आपको सेट करनी है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड ऑफ वोटिंग का मतलब यही है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे स्पेशल सिस्टम ऑफ वोटिंग, और उसी स्पेशल सिस्टम ऑफ वोटिंग को हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस इलेक्शन में वोटिंग जो होती है सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है, और किसी भी कैंडिडेट को सक्सेसफुल होने के लिए इलेक्शन में उसको मिनिमम कोटा ऑब्टेन करना पड़ता है। मिनिमम कोटे का फॉर्मूला अलग से भी आ सकता है, तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, और यहाँ पे इसको 1000 से डिवाइड करना है। अब मान लो प्रेसिडेंट को हटाना है, तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा उसको भी बताऊंगा मैं, और 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा उसको भी बताऊंगा। पहली बात तो ध्यान रखना, इम्पीचमेंट का मतलब है किसी भी हायर पोस्ट के व्यक्ति को लीगल प्रोसीजर के थ्रू हटाना। कैसे हटाना, लीगल प्रोसीजर के थ्रू हटाना ही क्या है, इम्पीचमेंट है। तो इम्पीचमेंट कैसे करते हैं, पहली बात तो कब इम्पीचमेंट किया जाएगा, कब प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाया जाएगा। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो आधार है वो क्या है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं तो उनको उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। जनरली प्रेसिडेंट 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, मगर 5 साल से पहले भी उनको हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट लाकर। और किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को क्या किया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर यहाँ पे समझ लो। अब मान लो प्रेसिडेंट को हटाना है, तो पहली बात तो 14 दिन पहले क्या देनी पड़ेगी, जानकारी देनी पड़ेगी कि हम आपको हटाने वाले हैं, नोटिस देनी पड़ेगी। फिर एक इम्पीचमेंट मोशन आएगी। अच्छा, इम्पीचमेंट मोशन को आप लोकसभा में भी ले जा सकते हो और राज्यसभा में भी ले जा सकते हो। इम्पीचमेंट मोशन किसी भी हाउस में जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज आप राज्यसभा से स्टार्ट करते हो, आपकी इम्पीचमेंट मोशन कहाँ पे जाती है, राज्यसभा में। तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर के द्वारा वो मोशन क्या होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए। फिर उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से पास होनी चाहिए, और पास होने के बाद फिर ये जाएगी लोकसभा में। अब ध्यान देना, पहले कहाँ पे आई है, राज्यसभा में। अब ध्यान देना, अगर आप यहाँ पे लोकसभा होती तो यहाँ पे क्या हो जाती, राज्यसभा। तो ये जो मोशन है किसी भी हाउस में आ सकती है, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं राज्यसभा में आई है, तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर साइन करेंगे, 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। फिर इसके बाद इसको भेज दिया जाएगा लोकसभा को। तो लोकसभा का काम है अब ये चार्जेज को इन्वेस्टिगेट करेगी कि वाकई में जो प्रेसिडेंट पर चार्ज लगाए गए हैं ये सही है या नहीं है। अगर लोकसभा चार्जेज को सस्टेन करती है, लोकसभा को पता चलता है कि हाँ यार वाकई में प्रेसिडेंट ने वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो लोकसभा भी फिर उसको 2/3 मेजोरिटी से पास करेगी। और जिस दिन 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा ने भी पास कर दिया तो प्रेसिडेंट क्या समझा जाएगा, रिमूव समझा जाएगा। ठीक है, अब आप सपोज करो इसको लोकसभा में लाएं पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
राज्यसभा हो जाएगा। तो ये जो इम्पीचमेंट मोशन है किसी भी हाउस में लाई जा सकती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान रखना। आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया है। तो इम्पीचमेंट मोशन जो है किसी भी हाउस में इनिशिएट की जा सकती है, पार्लियामेंट के हाउस में। आप चाहो तो लोकसभा में ला सकते हो, चाहो तो राज्यसभा में, ठीक है। दूसरी चीज़, 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को नोटिस देनी पड़ेगी। अब जिस भी हाउस में आपने इम्पीचमेंट मोशन इंट्रोड्यूस की है वहाँ पे क्या होना चाहिए, 1/4 मेंबर जब साइन कर देंगे तो उसके बाद इम्पीचमेंट जो मोशन है या रेजोल्यूशन है वो 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। इसके बाद उसको दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा ताकि चार्जेज को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। अगर दूसरा हाउस भी ये मानता है कि वाकई में जो चार्जेज लगाए गए हैं वो सस्टेन है, सस्टेन दी चार्जेज, यहाँ पे चेंजेज नहीं है, यहाँ पे इसको सही कर लेना, चार्जेज। अगर दूसरा हाउस भी चार्जेज को सस्टेन करता है और इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन को 2/3 मेजोरिटी से पास कर देता है, टोटल की 2/3 मेजोरिटी से, तो प्रेसिडेंट को क्या समझा जाएगा, रिमूव समझा जाएगा उसकी ऑफिस से। और उसी दिन से ये मतलब लागू हो जाएगा। जिस दिन इम्पीचमेंट मोशन साइन हुई उसी दिन से इनको क्या समझा जाएगा, रिमूव्ड समझा जाएगा। तो आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को इसके थ्रू हटाया नहीं गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्सप्लेन दी प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरा क्वेश्चन, आर्टिकल कौन सा डील करता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से, 61। कब प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेंगे, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, बस आज के लिए इतना ही। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, हमारे सारे के सारे नोट्स फ्रीली अवेलेबल हैं लक्की एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर। ये आपको टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है लक्की एजुकेशन, वहाँ पर आपको ये चैनल ज्वाइन करना है और वहाँ पर आपको सारे नोट्स फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। कभी भी किसी के चक्कर में ना पड़ें, बहुत सारे लोग हमारे नोट्स को पैसे से बेच रहे हैं, तो उनसे आप प्लीज ना खरीदें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।